आजकल ज्यादातर लोग यानी कि स्पेशली युवा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरा करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी को अपना रहे हैं। एसआईपी शुरू करना फाइनेंशियल अनुशासन की दिशा में एक शानदार पहला कदम है, लेकिन क्या केवल एसआईपी शुरू कर देना ही आने वाले कल के लिए काफी है? असल में लंबी अवधि के टारगेट जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई या फिर घर खरीदने के लिए केवल एसआईपी करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक संपूर्ण और मजबूत प्लानिंग की जरूरत होती है। तो फिर आइए जानते हैं कि एसआईपी शुरू करने के बाद आपका और क्या करना चाहिए, यानी कि आपको कहां कहां पर निवेश करना चाहिए ताकि आपके वित्तीय लक्ष्य जो है वो समय पर पूरे हो सके। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। एसआईपी तो बस एक जरिया है, लेकिन टारगेट क्या है? सबसे पहले आपको अपने सभी दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को साफ रूप से परिभाषित करना चाहिए। लक्ष्यों को पहचानना भी जरूरी है। क्या आपका टारगेट 10 साल में बच्चों की हाई एजुकेशन, 20 साल में रिटायरमेंट या फिर 5 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट है? हर टारगेट के लिए जरूरी राशि का अनुमान आपको लगाना चाहिए। इसमें फ्यूचर की महंगाई को भी आप शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो अगर आज बच्चों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर 20 लाख रुपए खर्च होते हैं तो 15 साल के बाद महंगाई के साथ ये राशि कई अधिक हो जाएगी। जब आपको पता होगा कि आपको कब और कितने पैसे की जरूरत हो सकती है, तभी आप सही निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रणनीति आप बना पाएंगे। एसआईपी तो इक्विटी में है, लेकिन क्या इतना काफी है? अपने सारे अंडे जो है एक ही टोकरी में ना रखें। ये निवेश का सबसे पुराना और सबसे अहम नियम है। इक्विटी के अलावा निवेश करें। हमेशा अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एसआईपी ही ना रखें, इसमें इक्विटी के साथ साथ डेट और अन्य संपत्तियों का मिश्रण भी होना चाहिए। आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस, यहां तक कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया जैसे ऑप्शन में भी निवेश कर सकते हैं। आपकी यात्रा की सुरक्षा कैसी होगी? यानी कि एक मजबूत फाइनेंशियल योजना की नींव सुरक्षा पर टिकी होती है। अगर आप बिना बीमा और इमरजेंसी के निवेश करते हैं तो एक भी दुर्घटना आपकी पूरी योजना को ध्वस्त कर सकती है। तो अगर आपने इन सब चीजों का ध्यान रख लिया, आने वाले वक्त में आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।